गुड मॉर्निंग प्रिय छात्र और छात्राओं। आज हम लोग अपने शैक्षिक वीडियो के माध्यम से कक्षा 12 जीव विज्ञान विषय के अंतर्गत आने वाले चैप्टर प्रकाश संश्लेषण को पढ़ेंगे। छात्रों, प्रकाश संश्लेषण पर पहुंचने से पहले आप लोगों से मैं थोड़ी सी बातचीत करूंगा, आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, इसलिए आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। देखिए छात्रों, इस संसार में हर प्राणी को अपना जीवन यापन करने के लिए, उसे जिंदा रहने के लिए 3 मूलभूत चीजों की जरूरत पड़ती है, जिनको हम लोग बहुत पहले से सामान्यतः जानते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान। यही 3 चीज मूलभूत आवश्यकताएं हैं प्रत्येक प्राणी की। देखिए, जब हम बात करते हैं रोटी की अर्थात भोजन की, आइए हम आप लोगों को ब्लैक बोर्ड के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने कहा कि 3 मूलभूत चीजें हमारी जो है रोटी, कपड़ा और मकान। इसमें देखिए जो हमारा रोटी है अर्थात इसी को हम भोजन कह सकते हैं। जब भोजन की बात आती है तो हम लोग का ऑटोमेटिक ध्यान केंद्रित हो जाता है कि हम भोजन की बात कर रहे हैं। देखिए, भोजन सभी प्राणियों के लिए मूलभूत और सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि भोजन जो होता है वह सभी जीवधारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है। अब अगर हम इस भोजन की बात करें कि भोजन से लाभ क्या है, तो लाभ हम सब लोग जानते हैं कि भोजन से हमारी भूख मिट जाती है, हमारी क्षुधा तृप्त हो जाती है, फिर हमें ऊर्जा मिलती है और इसी ऊर्जा के माध्यम से हम लोग अपने जीवन की विभिन्न सारी क्रियाओं को करते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग के दिमाग में एक ऐसी बात आती है कि आखिर ये जो भोजन है इसका निर्माण कैसे होता है, कौन निर्माण करता है। तब थोड़ी विज्ञान की बातें हम लोगों को समझने की जरूरत महसूस होती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस संसार में जितने भी प्राणी वर्ग के जीव जंतु हैं उन सभी प्राणियों में भोजन निर्माण करने की क्षमता नहीं है। इस संसार में केवल पादप वर्ग के, या हम ऐसे कह सकते हैं हरे पेड़ पौधों में ही भोजन निर्माण करने की क्षमता होती है, और इसी क्षमता की वजह से, इसी अद्वितीय गुण की वजह से हम लोग कहते हैं कि इस संपूर्ण पृथ्वी पर पादप अद्वितीय और इकलौते उत्पादक हैं। यानी कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और पौधों के इस अपने भोजन को बनाने की गुण और क्षमता के आधार पर हम लोग इनको कहते हैं कि पौधे स्वपोषी होते हैं। जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं सारे के सारे स्वपोषी होते हैं, अर्थात ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यहाँ तक तो बातें आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ा सा और समझिएगा कि जो पौधे भोजन बनाते हैं, ये भोजन, देखिए जब हम पौधों में या स्वपोषी जो पौधे होते हैं उनमें भोजन बनाने की क्रिया की बात करते हैं तो प्रश्न उठता है ऑटोमेटिक हम लोगों के दिमाग में कि आखिर ये पौधे भोजन कहाँ बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, पहला प्रश्न। फिर दूसरा प्रश्न हम लोगों के दिमाग में आता है कि पौधे किन किन पदार्थों से भोजन का निर्माण करते हैं, किन किन पदार्थों से भोजन बनाते हैं। उसके बाद एक तीसरी बात भी हमारे दिमाग में आती है कि पौधे ये भोजन कैसे बनाते हैं, या जिस भी प्रक्रिया से बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, कैसे बनाते हैं।
तो कुल मिलाकर ये चाय कहाँ बनाते हैं, किन किन पदार्थों से बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, ये जो 3 प्रकार के प्रश्न हम लोगों के सामने आए हैं, इन तीनों प्रकार के प्रश्नों का उत्तर हमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से मिल जाता है। तो बिना देर किए हुए आइए अब हम लोग समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है। आइए जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। देखिए, हमने जो पहले बात की थी कि पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं, तो पौधे अपना भोजन अपनी पत्तियों में बनाते हैं। जिस प्रकार से हम लोग अपने भोजन का निर्माण अपने रसोई घर में करते हैं, उसी प्रकार पौधे अपने भोजन का निर्माण अपनी पत्तियों में करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि पौधों का रसोई घर पौधे की पत्तियां होती हैं। फिर पत्तियां हमें मिलती कहाँ हैं? पेड़ पौधों से मिलती हैं, पेड़ पौधों में लगी होती हैं। तो इस पूरी गतिविधि को आइए हम लोग चित्रों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझते चलिएगा। देखिए, ये पेड़ पौधे हैं हमारे जो हरे हैं। फिर हम आप लोगों को एक चित्र के माध्यम से सारी चीजें समझाएंगे, जिनको आप आसानी से समझ जाएंगे और सारी चीजें आप लोगों के ध्यान में बैठ जाएंगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि हमारा जो टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस, इसमें अब चीजों को आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों की पत्तियों में होती है। किन किन पदार्थों की जरूरत पड़ती है वो सारी चीजें आप लोगों के समझ में अभी आ जाएंगी। देखिए, ये है हमारा वायुमंडल। वायुमंडल और यहां है हमारे एक जो टॉपिक लिखा है हमने, इसको इरेज कर देते हैं। उसके बाद आप लोगों को चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा कि हम पढ़ रहे हैं प्रकाश संश्लेषण। फिर ये वायुमंडल और इधर है हमारे सूर्यदेव। यानी कि ये है हमारे सूर्यदेव। देखिए, ये जो पेड़ पौधों की हरी पत्तियां होती हैं, ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। फिर सूरज से आती है प्रकाश ऊर्जा कहाँ? पत्तियों में। यानी कि इसको हम यहां लिख सकते हैं सनलाइट। फिर पहले से ही पत्तियों में विद्यमान होता है क्या? क्लोरोफिल, यानी कि पर्णहरिम। पर्णहरिम ये पत्तियों में पहले से ही विद्यमान रहता है। इसी पर्णहरिम की वजह से पत्तियां हमें हरी दिखाई पड़ती हैं। और हरी दिखाई देने का एक प्रमुख कारण यह होता है कि जो मतलब ये सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं, ये 7 रंग की होती हैं। तो 7 रंगों में जो हरा रंग होता है उसका परावर्तन पत्तियां अपने सतह से कर देती हैं, क्योंकि पत्तियों का जो ऊपरी भाग होता है वो चिकना और हरा होता है। चिकने होने की वजह से ही हरे रंग की जो किरणें होती हैं पत्तियों की ऊपरी सतह से वापस चली जाती हैं, इसलिए हमें पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। तो पर्णहरिम पत्तियों में विद्यमान होता है और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियां अवशोषित करती हैं। सूर्य से सनलाइट, या हम कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा पत्तियों में आती है। और फिर ये भूमिगत जल का अवशोषण पत्तियां कर लेती हैं, यानी कि H2O भूमिगत जल।
फिर ये जल पत्तियों में अंदर जाता है ऐसे ऐसे सिराओं के माध्यम से। फिर ये सब यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश की ऊर्जा, क्लोरोफिल और यहाँ से भूमिगत जल आपस में क्रियाएं करते हैं और फिर भोजन का निर्माण हो जाता है। और जो भोजन का निर्माण होता है वो पत्तियों की आंतरिक सतह में या पत्तियों के नीचे भोजन के रूप में, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, मंड, ग्लूकोज आदि नामों से जानते हैं, वो संरक्षित हो जाती हैं। और इन क्रियाओं के बाद यहाँ पत्तियों से O2 निकलता रहता है बाई प्रोडक्ट के रूप में। अब देखिए, इन सभी गतिविधियों को देखते हुए आप आसानी से कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो क्या है। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस इस चित्र को ध्यान में रख लेना है। हम ऐसे कह सकते हैं कि हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। पत्तियों में विद्यमान पहले से पर्णहरिम और भूमिगत जल के माध्यम से भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से तैयार जो भोजन होता है वह पत्तियों में ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च या हम कह सकते हैं भोजन के रूप में इकट्ठा हो जाता है। और इस प्रक्रिया के दौरान जो भूमिगत जल होता है यानी कि H2O का विखंडन हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वायुमंडल में अनवरत ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में मुक्त होती रहती है। इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। तो अब हमें पूरी तरह से उम्मीद हो चुका है कि आप लोगों को यह बात पूरी तरह से समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए, ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है प्रकाश संश्लेषण की, इसको हम लोग सूत्र के माध्यम से कैसे समझ सकते हैं या इसको सूत्र के रूप में कैसे लिखा जाता है। ये जो है हमारा, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जल है, ये प्रकाश ऊर्जा और पर्णहरिम, फिर यह बन जाता है कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, स्टार्च या मंड, या इसको हम भोजन कहते हैं। फिर जल और ऑक्सीजन मुक्त होती रहती है। तो इस प्रकार से हमें प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया मिल जाती है। थोड़ी सी चीजें और जान लीजिए आप लोग, यानी कि जो ये मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद जो भोजन या कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, इस भोजन या कार्बोहाइड्रेट का उपयोग जो पौधे होते हैं, भोजन का यूज पौधे अपनी दो क्रियाओं में करते हैं। यानी कि जो पौधों की जैविक क्रियाएं होती हैं उसमें इस भोजन का यूज कर लेती हैं और अपनी वृद्धि के लिए कर लेती हैं। लेकिन जितनी मात्रा में भोजन बन जाता है पत्तियों में, उन सब का उपयोग पौधे केवल इन्हीं दोनों क्रियाओं में नहीं करते हैं। कुछ भोजन का बचा हुआ भाग जो होता है या शेष भोजन जो होता है, वो पेड़ पौधों में विभिन्न रूपों में हमें संरक्षित मिलता है। यानी कि जब हम बात करते हैं पौधों में शेष भोजन की, तो हमें कैसे किस रूप में मिलते हैं, तो जो जड़ होता है, जड़ के रूप में हमें भोजन मिलता है। फिर हमें तने के रूप में भोजन मिलता है। फिर हमें पत्तियों के रूप में भोजन मिलता है, जो पत्तियां होती हैं इनमें भी भोज्य पदार्थ संचित होता है। फिर हम बात करें तो आगे फूल के रूप में और फिर फल के रूप में। जैसे देखिए, हम यहाँ बात करते हैं कि जो शेष भोजन होता है हमें किस रूप में मिलता है, तो जड़ के रूप में। जैसे हम जो मूली और गाजर खाते हैं, ये सब क्या है, जड़ है। तने की बात करते हैं तो हमें मिलता है आलू, अरबी, अदरक, बंडा, कई चीजें हैं। फिर पत्तियों की बात अगर हम करें तो पालक और जो इस टाइम मिल रहा है बथुआ, ये सब क्या है, पत्तियों का रूप है। फल की बात करें हम फूल की, तो हमें फूल गोभी, इसमें भी भोजन
फूल गोभी। और अगर हम फल की बात करते हैं तो फल में अगर हम सब्जियों की बात कर लें तो भिंडी है, टमाटर है, मिर्च है, फिर केला, सेब, संतरा इत्यादि कई चीजें हैं। तो कुल मिलाकर हमारे कहने का आशय लास्ट में यह था कि जो पौधों द्वारा बनाया गया भोज्य पदार्थ होता है उसका उपयोग पौधे स्वयं अपनी क्रियाओं में करते हैं, और जो शेष भाग होता है भोजन का उसका उपयोग हम लोग विभिन्न प्रकार के फल फूल और पौधों में पाते हैं, जिससे हम सबकी जैविक क्रियाएं चलती हैं और हम सबको ऊर्जा अनवरत पेड़ पौधों से मिलती रहती है। तो छात्रों, अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह टॉपिक खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगले क्लास में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को और आगे और गहराई से और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। यह तो केवल प्रकाश संश्लेषण की एक सामान्य जानकारी थी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।